यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। लगता है आप सभी अच्छे होंगे और वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे, क्योंकि मैथ सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपलोड कर रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इजीएस्ट वे, इजीली अंडरस्टैंडेबल। आप इजीली उसको समझ सकते हैं, लेकिन कब समझेंगे? जब आप वीडियो देखेंगे। लगातार रेगुलर वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन of the questions, first of all I request to all of you, you like my videos, share my videos, subscribe my channel and press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible. And smart work, smart solution of the question, smart questions. Let us start the solution of the smart questions. Okay, let us take, first of all I will tell you the formula how to find out area of the segment. Area of the sector already I have given in my previous videos. यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं सेगमेंट बताऊंगा। दिस इज द सर्कल एंड इट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए मैं क्या करता हूं, दीज आर द टू रेडियाई सेम रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके, ये ए बी मैं यहां पर पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर एक पी पॉइंट ले लेता हूं। ओके, एंड दिस एंगल सेंट्रल एंगल विल बी थीटा। अब देखिए इसमें टोटल ये क्या है? ओ ए पी बी दैट इज द सेक्टर। ये तो माइनर सेक्टर हो गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा फिर? मेजर सेक्टर। और ये भी मैंने बताया था कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ द सर्कल में से माइनर एरिया ऑफ द सर्कल माइनर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा? एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया भी माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सेगमेंट निकालेंगे। देखिए ए बी को ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज द कोड। कोड क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहले तो कोड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना। कोड होती क्या है? दैट इज द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। देखिए इसका एंड पॉइंट एक तो ए है और एक पी है, ये कोड हो गई ए बी, और इसका एंड पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं? सर्कल के ऊपर। याद रखना, एक एक नंबर के क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ द सर्कल। अब मैं इसको शैडो दे देता हूं। देखिए सैडेड पोर्शन, दिस सैडेड पोर्शन इज नोन एज द माइनर सेगमेंट। यही माइनर सेगमेंट है माय डियर स्टूडेंट, माइनर सेगमेंट। क्योंकि पहला कंसेप्ट याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, तभी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा ना। नहीं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? देखिए अब मैं क्या करता हूं, इसका एरिया निकालेंगे। देखिए एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए इसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट देखिए ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द सेक्टर कर दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर? ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। देखिए पूरा लिख रहा हूं मैं, ओ ए पी बी, दैट इज द टोटल सेक्टर। और इसमें से माइनस किसको करेंगे भाई? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, इसको माइनस कर देंगे भाई। देखिए मैं इसको ए को यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट आ जाएगा, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। चलिए अब ये तो ये याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो आर्क है ना, देखिए आर्क ए पी बी, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? चलिए इसकी भी मैं साथ के साथ दे देता हूं। नंबर 2 पे देंगे लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। कौन सी आर्क? ए पी बी, और इसको जनरली हम ए बी भी बोलते हैं। देखिए भाई, और आर्क ए बी, इसको एरो दे देते हैं, आर्क ए बी। ठीक है, ऐसे भी दे देते हैं। आर्क मतलब आर्क इस तरह से लिख सकते हैं आप, जैसे द आर्क ए बी फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब हुआ आर्क फ्रॉम ए टू बी। या तो ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। हाँ जी, इसको क्या करेंगे? जैसे आप लोगों ने एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला था ना, कैसे? वही थीटा एंगल, टोटल एंगल क्या लिया? 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की? दैट इज 2 पाई आर, और थीटा एंगल है यहाँ पर इंटू डिवाइडेड बाय 360। या तो आप ये पूरा लिख दीजिए, देखिए, या 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 100 डिग्री। ऐसे भी आप लिख सकते हैं भाई, पाई आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई? दैट इज लेंथ ऑफ द
ऑफ द सर्किल। देखिए ये लेंथ आ गई। लेंथ का यदि लेंथ आपको निकालनी है, लेंथ को हम एल से भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेंथ का फॉर्मूला आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, दिस थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट अस टेक द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच जनरली आस्क्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। सेगमेंट जो मैंने अभी लिखा हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ है माइनर सेगमेंट, यही माइनर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट आप निकालना चाहोगे, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और इसका कैसे निकालेंगे? अरे भैया सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मेजर का आ जाएगा, ऊपर वाले का एरिया आ जाएगा सेगमेंट का। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं, नंबर 2 सेकंड पार्ट भी तो निकालना है ना। सेकंड पार्ट भी देखिए भाई, और क्या निकालना है इसमें हमको, मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है भाई। देखिए मेजर सेक्टर, लेकिन क्या करना आपको, यूज पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है भाई, याद रखना 3.14, यही वैल्यू यूज करनी है आपको। एरिया किसका, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। देखो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट भी आपको निकालना है। मैंने इस क्वेश्चन को इस डेफिनेशन से ही जोड़ दिया, ठीक है। चलिए ये तो मैं हटा देता हूं भाई, फर्स्ट पार्ट तो आपको रखना पड़ेगा ना। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है, उसी से ही कनेक्ट कर दिया, जिससे मुझे ज्यादा कुछ ना करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है भाई, देखिए एक कोड तो हमारी ये भी हो गई। एक कोड ऑफ ए सर्किल लेंथ कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर है, याद रखना इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद क्या है, सबटेंडेड एंगल राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कि थीटा इसमें दिया हुआ है, थीटा एंगल दैट इज 90 डिग्री। ये चीज गिवन है भाई, ठीक है। या तो आप इसमें यहां पे लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देता हूं 90 डिग्री, और AB लेंथ ऑफ द कोड इज 10 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें दी हुई है भाई इसके अंदर। और क्या क्या दिया हुआ है, बस ये चीजें दी हुई है। और आपको निकालना है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट APB, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, मैंने अभी बताया था, एरिया ऑफ द सेक्टर का एरिया। सेक्टर किसकी फॉर्म में हो जाएगा, देखो सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट हो जाएगा, याद रखना। तो लेकिन मैं लिख देता हूं यहां पर, कई बार बता चुका मैं कि आप क्वाड्रेंट जैसे ही आता है तो सीधा πr²/4 लिख दीजिए फॉर्मूला, ठीक है जी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट OA इंटू OB। चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, देखो ये 90 डिग्री है भाई, मैं यहां पे कर देता हूं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, देखो दिस इज द 90 डिग्री एंगल, ठीक है। 90 डिग्री है तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड हो जाएगा, अल्टीट्यूड मतलब हाइट। चलो भाई, थीटा की वैल्यू कितनी, 90। देखिए सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, पाई की वैल्यू 22/7 जो आपने लिखी हुई है वही, ठीक है। 3 दिस वन यू विल हैव टू राइट पाई इनटू r की वैल्यू, r तो कितना है भाई, रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस ऑफ द सर्किल। माय डियर स्टूडेंट ये रेडियस ही है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज द 10 सेंटीमीटर रेडियस। 10 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है, न कि AB सेगमेंट नहीं है, दैट इज कोड नहीं है। OA इज इक्वल टू OB विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, उसमें दिया हुआ है a chord of a circle of radius 10 centimeter, radius is 10 centimeter given, that is why you see radius is 10 centimeter, 10 centimeter square हो जाएगा minus 1/2 OA, that is 10 into 10, okay, this will be equal to, my dear student इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा, मैंने बताया था ना πr²/4, πr²/4 कर दीजिए, और यहां पर कितना हो गया जी, 3.14 into 10 into 10 माइनस 5 into 10, 50 हो गया ना ये तो। देखिए अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, देखो 4 चला जाएगा भाई, 5 into 5 कर देता हूं यहां पे, 3.14 into 4 चला जाएगा, 5 हो गया, माइनस ये 50 हो गया भाई, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखिए, इसको भी मैं इजी बना सकता हूं, इसको भी इजी कैसे बना सकता हूं, 25। देखिए इसका आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना हो जाएगा, देखो 25 4 जा 100, 10 25 10 35 3, और 25
3 जा 75, 75, 78 लीजिए, ये आ गया 78 पॉइंट -50। तो कितना आ गया यहाँ पर देखो, 50 है ये माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल बी द एरिया ऑफ द 28.50 एरिया ऑफ व्हाट, माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर देखिए इजीएस्ट वे में बता दिया आपको, बिल्कुल इजीएस्ट वे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझने में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फिगर आपके सामने होनी चाहिए, फिगर आपकी बनी हुई होनी चाहिए। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर तो ऊपर वाला हो जाएगा ना। देखिए एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर मैं यहीं से निकालूंगा भाई, सेकंड पार्ट देखिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यहीं से निकाल देता हूं, इसी को कोरिलेट करूंगा भाई, सेकंड पार्ट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। माय डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ये रहा हूं, इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, जिससे आपकी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चलिए क्वाड्रेंट भी लिख दिया भाई, क्योंकि 90 डिग्री है यहां पर, समझ गए। इसलिए इसको देखिए आप बिल्कुल इजीएस्ट वे में, सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन है भाई, एक ही बार, चूंकि बार बार अब इसका अलग से कैलकुलेशन करेंगे, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉमन ले लिया। चलिए इट विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू 3.14 इंटू आर दैट इज 10 इंटू 10। बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना माय डियर स्टूडेंट। देखिए बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आप इसमें क्या करूं, 4 5 हो जाएगा ना, 5 3 इंटू 3.14 इंटू 25, ठीक है, 35.5 दैट इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया निकालना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सेगमेंट का एरिया अभी भी निकाला था मैंने। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पर फॉर्मूला भी जनरेट करूंगा ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। देखिए इफ लेंथ ऑफ द corresponding arc APB, मैं नाम लिख देता हूं भाई, अभी सर्किल इसकी फिगर बनाऊंगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और पाई की वैल्यू जो यूज करेंगे ना, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, यही यूज करना है। चलिए फिगर बना देता हूं मैं, फिगर देखिए, फिगर को समझने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट। दिस विल बी द फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, और दिस इज सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए सेक्टर हो गया टोटल, मैं यहां पे ज्वाइन कर देता हूं A B और यहां पर P ले लेता हूं भाई, ये R है। रेडियस ऑफ द सर्किल कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, जिससे आपकी समझ में आ जाए और किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये एंगल हम निकालेंगे, ओके। हमें तो इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट APB सेगमेंट, ठीक है, सैडिल पोर्शन ही सेगमेंट है भाई, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग आर्क APB। देखिए इसकी ये जो आर्क है ना, कोरस्पोंडिंग आर्क, इसकी लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर। उसका फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट अभी बताया मैंने आपको। तो क्या करें हम, देखिए इसमें क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क, पहले तो एंगल तो निकालना है, हमें तो एंगल ही पता नहीं है। लेट सॉल्यूशन, लेट कौन सा एंगल भाई, AOB इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो थीटा हम लोग निकालते हैं। थीटा कैसे निकालेंगे, देखो भाई, लेंथ ऑफ एन आर्क की लेंथ कितनी होती है भाई, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। अभी बताया था मैंने आप लोगों को, पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर करोगे तो यहां पर 360 आ जाएगा, बस इतना याद रखना, ठीक है।
यहां पर देखो 22, ये तो गिवन है ना 22, देखिए थीटा, थीटा हमको निकालना है 180 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 14। इन दोनों को लेफ्ट साइड में ले जाइए, 22 इंटू 180 इंटू 7, 7 यहाँ तो 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 180 आ गया, इधर से 2 कैंसिल हो गया, 2 तो खत्म हो गया, बस केवल 180 आएगा अपॉन 22 इंटू 2 इज इक्वल टू थीटा आ गया। भाई देख लीजिए 22 से 22 कैंसिल, और ये क्या हो गया हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, देखिए 180 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 90, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। भाई देख लीजिए ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि एंगल 90 डिग्री आ गया हमारे पास। अब क्या करना है हमको, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया निकालना है। देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है भाई, एरिया ऑफ द सेगमेंट एपीबी, एपीबी, यही तो सेगमेंट है एपीबी, यहां पे दिया हुआ है ना एपीबी, एपीबी ये सेगमेंट आ गया हमारे पास। और सेगमेंट क्या होता है, दैट इज द पोर्शन पार्ट ऑफ द सर्किल इन बिटवीन व्हाट कोड एंड द आर्क, आर्क के बीच का जो भी रीजन होता है दैट इज द सेगमेंट। तो कैसे निकालोगे भाई इस सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल दो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई, ओ ए ओ बी, ए ओ बी, इसका एरिया माइनस करेंगे भाई ट्राइंगल का एरिया। और सेक्टर का एरिया कितना है, सेक्टर के एरिया के लिए देखिए बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिए। सर्किल सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आप ये देखिए जो लेंथ होती है ना, लेंथ, लेंथ का फॉर्मूला, इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, थीटा। अब इसमें यहाँ पे आप मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो 360 हो जाएगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, थीटा अपॉन 360, देखिए, ठीक है, इनटू 2 पाई आर, मैंने यहां पे ले लिया, देखिए 2 पाई आर इनटू आर अपॉन 2 कर देता हूं, देखिए 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके 2 से 2 कैंसिल, आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा। इसको मैंने चेंज किया देखिए थोड़ा सा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, चूंकि 90 डिग्री है इसलिए बेस ओ ए इंटू हाइट क्या हो जाएगी, ओ बी। बेस कितना है भाई, बेस है 14, बेस 14 है, हाइट भी 14 है। देखिए अब देखिए मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, यहां पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आप निकाल सकते थे। ये क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है ना, एल आर कर दीजिए, एल आर अपॉन 2 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 7 इंटू 14। माय डियर स्टूडेंट मैं चाह रहा था बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एल की वैल्यू बता दीजिए, अब मैं इसको ऊपर लिखूंगा, भाई देख लीजिए, एल को इसको ऊपर लिखूंगा, चूंकि हो सकता है नीचे आपको दिखाई नहीं, यहीं से कंटिन्यूअस कर देता हूं, ठीक है। कितना हो गया, एल लेंथ ऑफ आर 22 दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है भाई 14, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, देखिए कितना इजी बना दिया मैंने इसको, और ये कितना हो गया 98, ठीक है। अब देखिए 11 इंटू 14 कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी बिल्कुल भी, एकदम इजीएस्ट वे में बता दिया मैंने। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 15 लीजिए 98, माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये एरिया ऑफ द सेगमेंट आ गया, एरिया ऑफ द सेगमेंट विल बी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं पर दे भी सकते हैं कि इनमें से बता दीजिए लेंथ ऑफ द आर्क, ये एरिया ऑफ द सेक्टर कौन सा होगा, ये एरिया ऑफ द सेक्टर एल आर, लेंथ दी हुई है तो आर से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया माय डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भाई, इन ए गिवन फिगर, इन ए गिवन फिगर मैं यहां पे बना देता हूं भाई, फिगर बना दूं पहले, ये फिगर है जिससे आपको साथ के साथ, क्योंकि फिगर के बिना क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। ये हमारे पास देखिए सेक्टर हो गया भाई, ये 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट हो गया, और उसके बाद यहां पर एक ट्राइंगल बना दिया, देखिए ट्राइंगल हो गया भाई, दैट इज इसमें हाइट तो इसकी 2 सेंटीमीटर है,
और ये 3.5 सेंटीमीटर है बेस, ठीक है। यहां तक यही तो रेडियस की है ना, रेडियस हो जाएगी, इसलिए इस चीज को भी समझने की कोशिश करना भाई। ए बी और ये सी ले लेता हूं, ए यहां पे ले लेता हूं, ए बी सी, और यहां पर मैं ले लेता हूं डी, ये ओ हो गया, और इसको डी ले लेता हूं, ठीक है भाई, डी। ये तो क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, 90 डिग्री। अब देखिए इन ए गिवन फिगर ओ ए सी बी रिप्रेजेंट, ओ ए सी बी, देखिए भाई ओ ए सी बी दैट इज ए क्वाड्रेंट, ओ रिप्रेजेंट a quadrant of a circle, quadrant of a circle बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है भाई। देखिए इसे ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियस मैंने पहले ही बता दिया, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ऑलरेडी इट इज गिवन, ठीक है। तो हमें करना क्या है भाई, रेडियस तो होगी हमारी, फाइंड द एरिया, ओडी क्या है भाई इसमें, एंड ओडी, ये ओडी है भाई, यहां पर ओडी इज गिवन 2 सेंटीमीटर, ओडी इज 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, साइडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको, लीजिए ये साइडेड रीजन है, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। मैं दूसरा ये यूज कर लेता हूं जिससे आपको दिखाई दे जाए सॉल्यूशन। मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है। इसमें एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हमको निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, साइडेड रीजन क्वाड्रेंट में से, टोटल क्वाड्रेंट में मतलब सेक्टर में से हम ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, ठीक है। एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला, विजिबिलिटी आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, सेक्टर देखिए भाई वही है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बता चुका मैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हाट ट्राइंगल, ओ ए डी, ओ ए डी का, ठीक है भाई। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट मैंने बताया था थीटा अपॉन 360, मैं देखिए फिर भी बार बार उसी को ले रहा हूं भाई, 1/2, बेस कितना है 3.5 इंटू हाइट कितनी है 2, ध्यान दीजिए भाई 3.5 है ये, थीटा 90 डिग्री है ना, इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3.5, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसको, माइनस 2 से 2 कैंसिल 3.5। देखिए यहां पर 360 डिग्री, 360 है तो 360 1/4 आ जाएगा भाई, इंटू, ठीक है। यहां पर देखिए 22 इंटू 1 7 से इसे मैं डिवाइड कर देता हूं, 0.5 आ जाएगा, देख लीजिए 7 5 का 35, 0.5 इंटू 3.5 माइनस 3.5, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करता हूं मैं, इसमें भी आपका मैं क्या करूं, देखिए 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देता हूं, देखिए यहां पे कितना आ जाएगा 11/2, तो ये हो गया भाई, ठीक है। और इसमें अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5 को 3.5 से, 25 15 17 1.75 आ गया भाई, ठीक है। 1.75 आ गया भाई इसका, डिवाइडेड बाई, और माइनस 3.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेना इसको 11 से, मल्टीप्लाई करोगे इसको माइनस करेंगे हम, इसको हम ये कर देते हैं 5.5 इंटू 1.75 माइनस 3.5, ठीक है। ये वैल्यू हमारे जुड़े रहेंगे तो इसी तरह से आपको
देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। जनरली इस तरह के ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। माय डियर स्टूडेंट, मैं इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल।